हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का टॉपिक है और चैप्टर 12 है और जो कि है रिलेटेड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। यानी चैप्टर 12 में हम देखेंगे कि जो सर्कल्स का एरिया है वो हम कैसे निकालते हैं। तो ये जो एरिया है सर्कल का वो छोटी क्लास से रिलेटेड नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो बेसिक फॉर्मूलाज है वही कॉन्सेप्ट, बट जो एरियाज यहाँ निकालने होंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो जैसे कि हमें पता है सर्कल्स की छोटी क्लासों में ही आ जाता है और 8th 9th तक ही आता है, लेकिन वहाँ सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि सर्कल का रेडियस है, डायमीटर हो, सरकमफेरेंस हो, एरिया हो, तो ये सब चीजें। तो यहाँ थोड़ा जो हम 10th क्लास में देखते हैं वो देखते हैं कुछ सेक्टर से रिलेटेड, यानी यहाँ हम सेंटर में जो एंगल है उससे रिलेटेड एरिया निकालना होता है। तो जो इस सेशन में है यानी 2022 और 23 में जो है वो सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है हमारी जो सिलेबस में है, तो जिसमें हम देखते हैं कि सिंपल एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, या फिर हमें सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है, रेडियस दे रखा है और उसमें हमने सरकमफेरेंस निकाल लिया, या रेडियस फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। और जो दूसरी एक्सरसाइज है 12.2 वहां हम थोड़ा एडवांस देखते हैं, जो हम छोटी क्लास से पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट भी, और जो 10th में न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है वो भी। यानी वहां हम देखते हैं कि सेंटर पे अगर एंगल बना है तो हम उस सेक्टर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि 9th में भी हम कर चुके हैं, जहां हमारा सर्कल चैप्टर था। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वहीं से स्टार्ट होते हैं, उसी से थोड़ा जो लेवल है थोड़ा एडवांस बनता है। तो थोड़ा ये इंट्रोडक्शन की वीडियो है चैप्टर 12 की। तो कुछ इंट्रोडक्शन तो हमें पता ही है, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास सर्कल है तो ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से, और हम एक सर्कल को पॉइंट मान लो हमने फिक्स पॉइंट यहाँ लिया और हम फिक्स डिस्टेंस पर अगर हम डॉट 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 ड्रॉ करते हैं तो वो उससे हमें क्या मिल जाता है, एक सर्कल मिल जाता है। तो ये सर्कल की डेफिनेशन जो एक प्लेन हमें फिगर मिलती है। तो अब हम यहाँ से देखें, सेंटर से अगर हम सर्कल के किसी भी पॉइंट को या सर्कल के किसी भी पॉइंट तक हम उसको जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस को डिनोट करते हैं आर से। वहीं पर मान लो अगर हम सर्कल के एक पॉइंट से और सेंटर से अगर पास होती है सर्कल के दूसरे पॉइंट तक अगर उसको हम ज्वाइन करते हैं तो वो होता है डायमीटर, जिसको डिनोट करते हैं हम डी से, ठीक। और अगर हम देखो सर्कल के बाहर बाहर अगर हम कुछ भी कवर करते हैं तो उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, CIRCUMFERENC, सरकमफेरेंस, और इसको डिनोट करते हैं हम सी से। तो सरकमफेरेंस का मतलब है कि हम बाहर बाहर चल रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला 2πr, ठीक। और यहाँ पर जो कि है पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7 या फिर हम लेते हैं 3.14। तो ये दो जो है हमें यूज करनी होती है। कहीं कहीं क्वेश्चनों में गिवन होता है, और अगर कहीं गिवन भी ना हो तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो सरकमफेरेंस तक होगी बात। और अगर हम अंदर का देखें तो अंदर के लिए हम यूज करते हैं एरिया। एरिया को डिनोट हम ऐसे कर सकते हैं, और ए का मतलब होता है पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पर आर स्क्वेयर का मतलब है आर की 2 बार मल्टीप्लाई। तो ये हो गया इसका एरिया का फॉर्मूला। अब अगर हम देखें यहाँ, तो ये तो हम स्टार्टिंग से छोटी क्लासों से कॉन्सेप्ट क्लियर करते आ रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर हम कुछ और देखें कि मान लो किसी क्वेश्चन में रेडियस ना दी हो, क्योंकि यहाँ जो दोनों फॉर्मूले होते हैं वो रेडियस की नीड होती है। सो इफ देयर इज नॉट गिवन इन द रेडियस, सो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द डायमीटर। यानी हम उसको डायमीटर से फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डायमीटर दिया होगा। तो रिलेशन डायमीटर और रेडियस में क्या होता है, देखो अगर ये आर है, हमने ली यहां से यहां तक आर हो गया और यहां से यहां तक भी आर हो गया, तो ये क्या हो गया 2r। और हमने अभी देखा है ये क्या हो जाता है डायमीटर, तो यानी d बराबर हो गया 2r। तो यहां से हम रिलेशन क्या निकालते हैं, अगर रेडियस दिया डायमीटर फाइंड आउट करना हो किसी क्वेश्चन में, तो रेडियस की जगह वैल्यू पुट करेंगे एंड वी मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी गेट द डायमीटर। एंड इफ रेडियस इज नॉट गिवन एंड द डायमीटर इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी हाउ कैन वी फाइंड आउट रेडियस, सो वी डिवाइड द डायमीटर बाय द 2,
so we get the radius. Because 2 here is multiplied by radius, so if it is going on the other side, so we if this side is multiplied and this goes on the other side, so we divide by 2. ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी, और यही दोनों का रिलेशन है. यानी अगर रेडियस दिया हुआ है तो हम डायमीटर भी निकाल सकते हैं, और रेडियस नहीं दिया हुआ, डायमीटर दे रखा है, तो हम उससे हम रेडियस निकाल सकते हैं. अब हम आगे चलते हैं और थोड़े एडवांस फॉर्मूले पे. हाँ, अगर हम देखो अब जो नेक्स्ट यानी 12.2 में जो यूज होते हैं, मान लो ये सेंटर पर है और सेंटर से यहाँ किसी भी एक पार्ट पर इस पर एंगल बन रहा है थीटा. यहाँ हमने थीटा ले लिया. ठीक, तो पहले हम इसके लिए कॉन्सेप्ट देखते हैं. अगर मान लो रेडियस, ये तो रेडियस होगी, रेडियस और ये होती है आर, अगर इन दोनों से मिलके बनता है तो इसको बोलते हैं सेक्टर. ये पार्ट सर्कल का स्मॉल है तो हम इसको नाम दे देते हैं माइनर सेक्टर, और ये बड़ा है तो इसको नाम देते हैं मेजर सेक्टर. ऐसे ही अगर हम देखते हैं, मान लो ये हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या होती है, कॉर्ड. अगर कॉर्ड और आर्क से मिलके बनता है तो वो बनता है सेगमेंट. ये छोटा है तो इसका नाम देते हैं माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा है तो इसका नाम दे देते हैं मेजर सेगमेंट. ठीक, जो कि इस चैप्टर में हम यूज करेंगे. तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट हो गया. अब सेंटर पर अगर हम देखें सेक्टर बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो हम इसको डिनोट कर देते हैं थीटा से. अगर हम कंप्लीट सर्कल पर देखें तो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का. यानी हम कंप्लीट अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो 360 का बनता है. अगर हम एक क्वेश्चन में पूछे सेक्टर का एरिया, तो ये सेक्टर हो गया. तो यहाँ पर अगर हम निकालें एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब है यहाँ पर सेक्टर बन गया, सेक्टर पर कुछ एंगल बना होगा, तो हम वो उसको हम डिनोट कर रहे हैं थीटा से. तो ये ले लेंगे थीटा अपॉन 360, क्योंकि 360 हमारा कंप्लीट है, थीटा हमारा उसका कुछ पार्ट है. एरिया निकालना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. वहीं पर अगर हम देखो ये आर्क है, अभी मैंने बोला था ये हो गया रेडियस और ये आर्क, उससे मिलकर बनता है सेक्टर. तो अगर हम यहाँ लेंथ निकालते हैं आर्क की, लेंथ ऑफ आर्क, ARC, लेंथ ऑफ आर्क, तो यहाँ ये तो पार्ट सेम होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई. लेंथ का मतलब है वो किस पर है, सर्कल पर आ रही है, तो वहां पर हम यूज करते हैं सर्कमफेरेंस वाला फॉर्मूला, यानी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर. तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं. अब कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ देता है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर हमारा पार्ट ये बना. अगर मान लो ये थीटा दे रखा है तो हम मेजर वाला एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट क्या होता है 360, और अगर हम माइनर को माइनस कर दे तो किसका एंगल आ जाएगा, मेजर का. तो वहां पर मेजर निकल जाएगा. फॉर्मूला हम सेम यूज कर सकते हैं. ठीक, ये दो फॉर्मूले यूज होंगे. और अगर मान लो एक जो हमारा टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, मान लो हमने किसी क्वेश्चन में सर्कल दे दिया, उसका रेडियस दे दिया, ठीक है, और उसमें एक कॉर्ड दे दी, मान लो ये कॉर्ड दे दी. अब देखो यहाँ कॉर्ड यूज होगी, तो ये वाला क्या हो गया, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये पूरा हो गया मेजर सेगमेंट. तो यहाँ पर मान लो हमने थीटा ले लिया. अब अगर हम देखें कि इसका पोर्शन का निकालना एरिया, ठीक है, ये सैडेड हो गया, क्योंकि हमने सैडेड से दिखा दिया क्या है, माइनर सेगमेंट. अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर. यहाँ फॉर्मूले करने की याद नहीं होगी, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल लेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब देखो ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि ये जो पार्ट है ट्राइंगल ही बन रहा है. अब मान लो अगर ये 60 डिग्री का हुआ, ठीक है, तो 60 का मतलब है तो ये बाकी भी 60 के होंगे. तो वहां से हमें पता चल जाएगा ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल. और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर. तो यहाँ से हमें और कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. सेक्टर का हमें पता ही है, ट्राइंगल का हमें एंगल से पता चल जाता है, ज्यादातर 60 के जाते हैं. मान लो यहाँ पर 90 का हुआ, 90 का राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक,
तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी किसी में मान लो अगर इन दोनों के अलावा कोई एंगल दे दिया, तो मान लो हम यहाँ पर ले रहे हैं 120, ये कंप्लीट 120 है, तो ये कितने का हो गया 60 का, और ये भी 60 का। ये और ये पार्ट हमें दे रखा है, ये नहीं निकले हुए, तो हम इसको किससे निकालेंगे, चैप्टर 9 वाले फॉर्मूले से, या 8 भी बोल सकते हैं, जिसमें हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, जहां पर एंगल बनता है वो बेस होता है और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। बाकी हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां हम और डीपली देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, मान लो जिसमें हम पूछ लेते हैं क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। इसका मतलब है कि मान लो किसी गाड़ी से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, कितने पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो उसमें क्या है, हम पहले निकालते हैं उसका डिस्टेंस और हम किससे डिवाइड कर देंगे, सर्कमफेरेंस से, क्योंकि पहिया ही यूज होगा जो डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहां से हम डिस्टेंस और सर्कमफेरेंस उससे निकालेंगे और डिस्टेंस को सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी पहिए ने कितने चक्कर लगाए हैं। तो ये बेसिक्स एक इंट्रोडक्शन की वीडियो थी चैप्टर 12 से, फॉर्मूले से रिलेटेड। तो इससे हम जो चैप्टर 12 में, जो इस सेशन में सिर्फ हमारी 2 एक्सरसाइज आएंगी सिलेबस में, 12.1 एंड 12.2। सिंपल है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा जो भी